दोस्तों इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे एक कंपनी के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी ने एजीएम की डेट का ऐलान कर दिया है। वैसे तो कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी एआई के ऊपर कंपनी काम कर रही है और साथ में डिजिटल बिजनेस कर रही है और साथ में पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस भी आरबीआई की तरफ से मिल चुका है। उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस नहीं बढ़ी, तो उसके पीछे वजह क्या है? पिछले दिनों स्टॉक ज़बरदस्त दौड़ा, उसके बाद में ठहराव सा आ गया। क्या वाकई में ये स्टॉक में तेज़ी की संभावना बन रही है आने वाले समय, या फिर इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए? इन सारी संभावनाओं को इस वीडियो के माध्यम से हम तलाशेंगे। दूसरी तरफ अगर हम सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की बात करें तो यह हैवी स्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनी है। चाहे टेलीकॉम सेक्टर हो या फिर ग्रीन एनर्जी सेक्टर हो या रेलवे सेक्टर हो, सबके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी करती है। काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस है, बड़े बड़े बिजनेस टाइप के। वो आरवीएनएल जैसा इसको पार्टनर मिला हुआ है, लेकिन प्राइस नीचे है। क्या इस समय सालासर टेक्नो में निवेश करना चाहिए? अब यहाँ पे हमारे सामने जून महीने के शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है। क्या इशारा कर रहे हैं? क्या यहाँ पे निवेश किया जा रहा है बड़े फंड हाउस का? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इन्फीबीम एवेन्यू की बात कर ले तो क्लोजिंग 28.60 पर थी, जहाँ पे 3.02% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। और इस गिरावट के पीछे वजह बाजार में ज़बरदस्त गिरावट। अब आप देख सकते हो बाजार में प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बना। फ्राइडे को ऊपर के लेवल से बाजार ज़बरदस्त गिरा, 750 पॉइंट की गिरावट बीएसई सेंसेक्स में हुई और ऐसे में ये स्टॉक भी नीचे आ गया। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 28 इंट्राडे का लो था, लेकिन हाई 29.49 का था, तो वहाँ से स्टॉक काफ़ी नीचे आया। 52 वीक का लो इसका 13.70 का, हाई 42.50 का है। अब ऊपर के लेवल से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। यहाँ से फिर एक संभावना पॉजिटिव बन सकती है। तो यहाँ पे कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी दिया नोटिस के माध्यम से, जहाँ पे देखो कंपनी अपनी एजीएम 14वीं एजीएम करने जा रही है और इसके लिए देख सकते हो कि ई वोटिंग के लिए डेट भी आ चुकी है। तो रिमोट ई वोटिंग सुबह 9 बजे शनिवार 10 अगस्त 2024 को खुलेगी और ये जो वोटिंग राइट है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल है तो शाम को 5 बजे देख लो कि मंगलवार 13 अगस्त 2024 तक ये वोटिंग लाइन खुली रहेगी। और वो शेयर होल्डर जिनके डीमैट अकाउंट में 7 अगस्त 2024 तक अगर शेयर है तो वो इस वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने मतों के प्रयोग से इस जो भी रेजोल्यूशन लाया जाए उसको पास कर सकते हैं या उसको खारिज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिविडेंड के लिए भी कंपनी की तरफ से शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी। तो यहाँ पे पर शेयर आप देखें तो यहाँ पे फेस वैल्यू जिसकी शेयर की ₹1 उसके हिसाब से 5% कंपनी डिविडेंड दे जा रही है, यानी पर शेयर आपको 5 पैसे का डिविडेंड कंपनी देने जा रही है, जिसकी रजामंदी भी शेयर होल्डर के माध्यम से ली जाएगी इस एजीएम के दौरान। तो ये डेट हम सामने आ चुकी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 10 अगस्त से ई वोटिंग लाइन खुल जाएगी और आपको भी वोटिंग राइट का इस्तेमाल करने का अधिकार होगा। तो आपको इसमें ज़रूर यहाँ पे अपने इस राइट का इस्तेमाल करना चाहिए और वोटिंग करनी चाहिए। तो बिल्कुल डेट हमारे सामने आ चुकी है और अब आप देख सकते हो कि कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ाने की शुरुआत भी कर चुकी है। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी काफ़ी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट भी दे रही है और कंपनी का मीडियन सेल्स ग्रोथ भी 38.1% के आसपास है लास्ट 10 ईयर से, जो बहुत ही अच्छी बात है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमारे सामने आ चुका है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे फिलहाल अनचेंज है 27.43% के आसपास। यहाँ पे एफआई ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है। 7.51% होल्डिंग थी मार्च में, जून में घट के 6.57% हुई है। यहाँ पे एफआई की संख्या भी कुछ डिक्रीज हुई है। 113 थे मार्च में, जो घट के 103 हो गए। म्यूचुअल फंड ने लेकिन यहाँ पे होल्डिंग बढ़ा दी है। 0.08% होल्डिंग थी, देख लो कि मार्च में जो 0.09% हो चुकी है। म्यूचुअल फंड की संख्या लेकिन अनचेंज है। 4 म्यूचुअल फंड जो अगा भी बने हुए। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है। यहाँ पे 7.60% होल्डिंग थी, जो घट पे 6.66% आई और इसी वजह से शेयर की प्राइस भी नीचे आई। अब यहाँ पे देखो कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के कैटेगरी 1 में 6.39% की होल्डिंग है और कैटेगरी 2 में 0.18% की होल्डिंग है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिन्होंने 2 लाख से ऊपर का निवेश किया, उसमें आप देखें तो 17.26% की होल्डिंग है, जिसमें कुछ नाम निकल के आया जिनका बहुत भारी निवेश है। तो ये सोनल मयूर देसाई जिनकी 4.37% की होल्डिंग है। मयूर मुकुंद भाई देसाई 2.66% की होल्डिंग है। विजय कुमार वदतवुर सुब्रमण्यम इनकी 1.57% की होल्डिंग है और शाह दीपाबेन इलेस इनकी 1.13% की होल्डिंग है। तो ये है कुछ
इंडिविजुअल इन्वेस्टर है जिन्होंने काफ़ी बड़ा इस स्टॉक के अंदर निवेश किया हुआ है, ये आपको खास ध्यान रखना है। यानी निवेशक इसमें बड़ा निवेश कर रहे हैं जिनकी यहाँ पे होल्डिंग 1% से ऊपर है, इसलिए नाम दिखाई दे रहा है। ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनकी होल्डिंग 2 लाख से कम है वो 20.10% है। इसमें भी देखें एनी स्पेसिफाई में भी 7.12% की होल्डिंग दिखाई दे रही है। तो इसमें आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे LIP 4.26% की होल्डिंग है, और यहाँ पे इसके अलावा वीबे वेंचर्स लिमिटेड की 3.41% की होल्डिंग है, और मयूर मुकुंद भाई देसाई HUF 1.25% की होल्डिंग है। तो इस तरह से काफ़ी बड़ा निवेश यहाँ पे दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पे देख लो कि विश्वास अंबालाल पटेल का 11.01% की होल्डिंग है। इसके अलावा वरिनबेन विश्वास कुमार पटेल 2.37% की होल्डिंग है, और विवेक विश्वास पटेल 1.40% की होल्डिंग है। तो ये जो आपको नाम बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे, इसके पीछे वजह की प्रमोटर ग्रुप से ये बाहर हो गए। अब इनके पास अभी भी स्टेक कंपनी की है, लेकिन वो प्रमोटर ग्रुप से बाहर आ गए और इसी वजह से यहाँ पे इनकी होल्डिंग अलग दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे कंपनी के बिजनेस को देख के लग रहा है कि ये कंपनी आने वाले समय ज़बरदस्त कमाल कर सकती है, क्योंकि कंपनी बिल्कुल फ़ोन पे गूगल पे को टक्कर देने को तैयार है। और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो नए ज़माने का बिजनेस है, कंपनी का गिफ्ट सिटी गुजरात में कारोबार है और विश्व के काफ़ी देशों में कंपनी काम कर रही है। काफ़ी समय से स्टॉक करेक्ट हो चुका है, यहाँ पे एंट्री का बिल्कुल मौका बनता है। अब चलते हम सारासर टेक्नो इंजीनियरिंग की तरफ। 17.74 पर क्लोजिंग थी, 0.73% की गिरावट देखने को मिली। वैसे इस गिरावट के पीछे वजह बाजार में भयंकर गिरावट। 17.55 इंट्राडे का लो, लेकिन हाई 18.09 का है। 52 वीक का लो 8.28 है और हाई बना था 33.95 का, और उस लेवल से स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। यानी यहाँ से फिर शानदार तेज़ी की संभावना बन सकती है। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है जून का। प्रमोटर ने यहाँ पे 0.12% की होल्डिंग गिरवे रखी हुई है। टोटल 4.14% के शेयर गिरवे रखे हुए प्रमोटर की तरफ से। प्रमोटर की कुछ होल्डिंग भी डिक्रीज हुई है। 63.07% की होल्डिंग थी मार्च में, जो 57.04% हुई। इसके पीछे वजह है कि इस समय बिजनेस तेज़ी से बढ़ा रही है कंपनी, और इसीलिए कुछ पैसों की जरूरत की वजह से अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है। इसके अलावा FI और FPI ने यहाँ पे निवेश को ज़बरदस्त बढ़ा दिया है। जून क्वार्टर में देखो कि 6.66% की होल्डिंग हो चुकी है FI की, जो 3% के आसपास थी मार्च क्वार्टर में। यानी डबल हो चुका है निवेश FI का। FI जम के खरीदारी कर रहे हैं, ये शुभ संकेत है स्टॉक के लिए। यहाँ पे FI की संख्या में वृद्धि हुई है ज़बरदस्त। 18 थे वो बढ़ के 24 हो चुके। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी स्टेक को बढ़ा दिया है। 3% के आसपास थी, जो बढ़ के अब देख सकते हो कि 6% के आसपास हो चुकी है। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है कि यहाँ पे FI और म्यूचुअल फंड दोनों ही यहाँ पे निवेश को बढ़ा रहे। अब यहाँ पे म्यूचुअल प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो इसमें आपको अलग अलग नाम दिखा देंगे, जिसमें सलभ अग्रवाल जिनकी 7.56% की होल्डिंग है, आलोक कुमार जिनकी 5.09% की होल्डिंग है। इसके अलावा शशांक अग्रवाल 4.19% की होल्डिंग है। तृप्ति गुप्ता जिनकी 2.36% की होल्डिंग है, और ज्ञानेंद्र कुमार अग्रवाल जिनकी 1.73% की होल्डिंग। तो ये सारे प्रमोटर ग्रुप से है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे एनी अदर जो निवेश है उसमें आप देखें स्पेसिफाई में 36.10% की बड़ी होल्डिंग है, जिसमें HILL व्यू इंफ्रा बिल्ड लिमिटेड की 16.96% की होल्डिंग है। शिखर फैबटेक प्राइवेट लिमिटेड की 5.81% की होल्डिंग है। अंशु अग्रवाल की 3.41% की होल्डिंग है, और मोर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड की 2.75% की होल्डिंग है। कमलेश गुप्ता 2.50% होल्डिंग है। इसके अलावा BASC इंजीनियरिंग LLP इनकी 1.78% की होल्डिंग है, और शिखर गुप्ता 1.51% की होल्डिंग है। इसके अलावा मिथिलेश अग्रवाल 1.20% की होल्डिंग है। आलोक कुमार की 0.12% की होल्डिंग है। तारू अग्रवाल की 0.05% की होल्डिंग। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ज़बरदस्त निवेश हुआ है, अलग अलग बहुत सारे निवेशकों ने यहाँ पे निवेश किया हुआ है। इसके अलावा देखें तो नॉर्थ स्टार अपॉर्चुनिटीज़ फंड ने यहाँ पे 3.03% का ज़बरदस्त निवेश किया है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 2 में देखें तो 1.24% की भी होल्डिंग है। इसके अलावा ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनका 2 लाख से ऊपर का निवेश है उनकी 5.21% की होल्डिंग है, और जिनका 2 लाख से नीचे उनकी 23.53% की होल्डिंग है। तो काफ़ी बड़ा निवेश दिखाई दे रहा है, और ये वाकई में आंकड़े उत्साहवर्धक है। और जिस तरह से FI ने यहाँ पे निवेश को बढ़ाया, ये सारे के स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, कंपनी टेलीकॉम सेक्टर के लिए हर तरह के टावर बना के देती है। इसके अलावा सोलर पैनल के लिए और बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाती है, रेलवेज़ के लिए प्रोजेक्ट करती है। बिजनेस बहुत अच्छा है, स्टॉक बिल्कुल करेक्ट हो चुका है, आने वाले समय ये कमाल कर सकता है। तो निवेश लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।